सुन भिड़ू, अपना यहाँ एक मैटर हो गया रे। तो रेजा यमदूत और घाव और गैंग के साथ तू एक काम कर, अपने लोगों को लेकर यमलोक के बाजू पे राजू नाई की जो दुकान है ना, वहां पहुंच। आज तो साला इस डोरेजा का गैम ही बजा दूंगा। साला मैटर ही खत्म हो जाएगा। ये अपन से पंगा लेता है। ये वही गांव है जो जाना जाता है यमलोक की सरपंच फुलमती के गांव के नाम से। तो ऐसा आखिर क्या हुआ था, चलिए जानते हैं और निकलते हैं एक हंसी मजाक और हंगामे भरे सफर पर। ये है फुलमती लालच। ऐसा कि अगर मौका मिले तो पूरे गांव को भी बेच डालें और गांव वालों को पता भी ना चले। अग्नि अरे गलत लोकेशन आ गए क्या? एक बार जरा गूगल मैप पर चेक करके तो बता कि सही लोकेशन है या नहीं। ओ ना, सही है। आज फुलमती को यमलोक बुलाया गया है। हे मनुष्य फूलमती, तेरा धरती लोक पर समय पूरा हो गया है। यमलोक से तेरे लिए बुलावा आया है। बुढ़िया फूलमती, तुझे अभी हमारे साथ चलना होगा। जल्दी कर, हम तुझे लेने आए हैं। क्यों? वहाँ क्या तुम्हारे दादा का ब्याह है? हाँ बताओ, जल्दी चलो। जल्दी चलो तो ऐसे ही लगा कर रखा है। अरे अभी 4 बर्तन धोने बाकी हैं। ये सब क्या तुम्हारा बाप धोकर जाएगा? जाओ यहाँ से। नहीं फिर बताऊं तुम्हें कि मैं फुलमती आखिर क्या इंसान हूँ। मार मार के नानी ना याद दिला दी तो बताना। अरे अरे, ये क्या बकवास कर रही है बुढ़िया? जल्दी 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 चल, हमारी सिफट चेंज होने वाली है। उससे पहले हमें यमलोक पहुंचना जरूरी है। एक चीज हो सकती है, तुम ये सारे बर्तन मांज दो और बदले में मैं सोचती हूँ तुम्हारी समस्या का कोई समाधान। चलो अम्मा, बहुत काम है ऊपर। तुम्हारी वजह से हमारी नौकरी पर आफत आन पड़ेगी। अरे अरे, तुम ऐसे रोनी सूरत ना बना लेते हो। चलती हूँ मैं तुम्हारे उस यमराज से मिलने जिसने तुम्हें इतना परेशान किया हुआ है। कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं। एक बात बताऊं, मुझे भी ये बर्तन धोना पसंद नहीं था, लेकिन फिर एक दिन मेरे शराबी नशेड़ी बाप ने आकर मेरी माँ से कहा कि आज से इसकी पढ़ाई बंद और इसे बर्तन धोना सिखाओ। तो मैंने सोचा कि ये कोई ज़्यादा ज़रूरी काम होता होगा जो पढ़ाई को ख़त्म करके करना ज़रूरी है। लेकिन एक लंबे समय के बाद जाकर पता चला कि ये तो मेरे बाप जैसे लोगों का तरीका है, औरतों के जीवन को केवल रसोई और ऐसे ही छोटे छोटे कामों तक सीमित रखने का, और फिर उसे न धोने पड़ जाए। इसलिए खुद को बचाने के लिए वे ऐसा करते हैं, बिना बर्तन मांझे ही देखो कितनी राजनीति खेल जाते हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ, ये यहाँ यमलोक में तो ऐसा नहीं होता होगा ना? पक्का नहीं होता होगा, क्योंकि ऐसी राजनीति तो मनुष्य ही खेल सकता है। रुक जा, चुप हो जा। मेरी बुआ कितनी ज्यादा बोलती हैं देख। झिंगूर, ये ऐसे ही बड़बड़ाती रही तो मैं इसके साथ आगे नहीं जाने वाला। अरे अरे, तुम तो बुरा ही मान गए बेटा, और अभी तक तो अच्छे से बातचीत शुरू भी नहीं हुई है। और कुछ मैं अपनी बताऊंगी, कुछ तुम अपनी बताना, ऐसे ही सफर पूरा हो जाएगा। चलो चलो, अब जल्दी चलो वरना देर हो जाएंगी। अच्छा तो फिर मैं क्या कह रही थी, देखो जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ऐसे यमलोक की सैर कर पाऊंगी। फुलमती, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होना है। मेरे पास तो हिसाब की कॉपी ही नहीं है महाराज। मैं तो याद से काम चलाती हूँ, और मैं तो आपको भी यही सलाह दूंगी। ये वही है, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से गांव वाले इसे खतरनाक बुढ़िया कहते हैं और इससे बच के निकलते हैं। यमराज और चित्रगुप्त दोनों उसका सारा रिकॉर्ड देखकर उसको सजा सुनाने ही वाले थे
कि बुढ़िया दिमाग चलाती है। महाराज, आपके राज्य में इतनी गंदगी, यहाँ के यमदूत टाइम पे आते नहीं, काम ढंग से करते नहीं, फिर आप इन सभी को तनख्वाह किस बात की देते हो बताओ? क्या हाल बना रखा है? ओहो, मुझे तो देखकर ही चिंता हो रही है। लालच तो है, पर दिमाग तेज है। अरे सरपंच कोई होना चाहिए जो यहाँ की व्यवस्था संभाले। सरपंच यमलोक में? हाँ महाराज, और मुझसे बेहतर कौन होगा, क्योंकि मैंने अपनी इन तेज नजरों से आपके सारे यमलोक का जायजा ले लिया था, और मुझे लगता है कि यहाँ तो सब नालायक भरे पड़े हैं, मतलब कि एक आपको छोड़कर बाकी सब। इस बात पर कभी हमारा ध्यान क्यों नहीं गया? यह तो तुमने समझदारी वाली बात कही है, ठीक है, लेकिन मेरी नजर में इस सारे काम को संभालने के लिए एक तुम ही काबिल नजर आती हो, क्योंकि धरती वासियों को अच्छी राजनीति आती है। आज से तुम यमलोक की पहली सरपंच। महाराज, क्या कर दिया आपने? सरपंच बनने की देर थी कि बुढ़िया ने पूरी व्यवस्था बदल दी। यमदूतों के टाइम कार्ड, यमलोक में भयानक वाला सफाई अभियान, प्राणियों की एंट्री एग्जिट नई पॉलिसी, रिश्वत लेने पर 1000 चाबुक की सजा, एकदम बेचारे यमदूत की हालत खराब करके रख दी। ये एक शफुलमती कहाँ है? महाराज, हमें बचाइए। इस सरपंच बुढ़ियाओं से यह तो हमें जिंदा ही यमलोक भेज देगी। सरपंच बनने के बाद फुलमती एक गुप्त कमरे में जाती है। हाथ में एक चमकता हुआ काला कटोरा। वो सबसे छुपाकर कुछ तो खिचड़ी पका रही थी। एक बार अगर यह कटोरा यम शक्ति से भर गया तो मैं हमेशा के लिए यमलोक की शासक बन जाऊंगी। हम सब जान गए हैं। अरे महाराज, वो मैं तो चाय का पानी भरने आई थी। अगर आप कहें तो एक कप आपके लिए भी बना दूं चाय। फुलमती, तुमने यमलोक की सत्ता हथियाने की कोशिश की। तुम्हें सरपंच पद से हटाया जाता है और वापस पृथ्वी भेजा जाता है। अरे शुक्र है, वहां तो आलू भी सस्ते मिलते हैं। आलू मतलब धरती वासियों का सबसे पसंदीदा और सबसे सस्ता भोजन। आप यहाँ की महंगाई ने तो उसे पनीर बनाकर रख दिया है। बुढ़िया यमलोक से सीधा जमीन पर गिरती है। गांव वाले चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बुढ़िया, कहाँ थी इतने दिन? यूं अचानक से कहाँ गायब हो गई? यमलोक की सरपंच बनकर आई हूँ। थोड़ा इज्जत से बात करो मुझसे। हाँ हाँ, और हम चांद पर नाच कर आए हैं। वैसे मजाक अच्छा था। फुलमती बुढ़िया यमलोक की सरपंची से निकाले जाने के बाद भी एकदम चालू मोड में थी। मैंने यमलोक का पूरा सिस्टम देखा है, बल्कि अब तो मेरे हिसाब से चलता है, और अब अगर चाहूं तो फिर से सरपंच बन जाऊं। अरे बुढ़िया, यमलोक का चुनाव लड़ने चली है क्या? अरे चुनाव तो धरती पर कौन सा चलते हैं। असली जो चीज चलती राजनीति में वह होती है चालबाजी, और वह मुझे अच्छे से आती है। अचानक धुआं उठता है। 2 यमदूत गांव में उतरते हैं। फुलमती, महाराज ने तुम्हें बुलाया है, तुरंत। देखा, मेरी कमी सबको खलती है।
आखिर तुम लोगों को मेरी काबिलियत की समझ में आ गई। अब बताओ भाई, मैं यहाँ संभालूं धरती लोक पर या यमलोक को संभालूं? बताओ, एक समझदार फूलमती क्या क्या संभाले? यमलोक में फिर से बड़ा पंगा हो गया है और हमारे भोले महाराज को लगता है कि तू कुछ समाधान कर सकती है। ये बुढ़िया यमलोक की क्या हालत कराई थी। बेचारे, अब तो भगवान ही इनकी रक्षा करे। यमलोक में अफरा तफरी थी। यमदूत एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। उनमें अच्छी लड़ाइयां हो रही थी। बेचारे यमराज की भी हालत ठीक नहीं थी। सुन बेड़ू, अपना यहाँ एक मैटर हो गया रे। तो रेजा यमदूतों कहूं और गैंग के साथ तू एक काम कर, अपने लोगों को लेकर यमलोक के बाजू पे राजू नाई की जो दुकान है ना, वहां पहुंच। आज तो साला इस डोरेजा का गैम ही बजा दूंगा। साला मैटर ही खत्म हो जाएगा। ये अपन से पंगा लेता है बस, अब और नहीं। फूलमती, यहाँ की व्यवस्था बिखर गई है। तुम्हारे बाद से सब उल्टा हो गया है। महाराज, मैंने कहा था ना, हर राज्य को एक चालाक दिमाग चाहिए, और वो है मैं। फिर से इसे सरपंच मत बनाना। फिर से इसे सरपंच मत बनाना। फूलमती, हम तुम्हें सरपंच नहीं बना सकते, मगर हमारी एक समस्या है। कौन सी? अरे बताओ बताओ, घबराओ मत। ये फूलमती वचन देती है कि यमराज की मदद जरूर करेगी। किसी ने हमारे यम तिजोरी से आत्मा रजिस्टर चोरी कर लिया है और वह चोर यमलोक में ही छिपा है। अगर रजिस्टर गलत हाथ में गया तो दुनिया में कौन जिएगा और कौन मरेगा सब बदल जाएगा। यानी यमलोक में जासूसी करनी पड़ेगी। फूलमती बुढ़िया अपनी चालू स्टाइल में जांच करने निकलती है। सबसे पहले पान की दुकान पर जाती है। क्या तुमने रजिस्टर चुराया? नहीं अम्मा, मैं तो सिर्फ पान खा रहा था। पान खाकर यमलोक गंदा करेंगे, पहले जुर्माना भरो। यमलोक कैफेटेरिया में बुढ़िया वहां बैठकर चाय पीती है और सबको चौकन्नी नजर से घूरती है। इनमें से एक चोर है और मैं पकड़ कर रहूंगी। अचानक बुढ़िया के हाथ एक सुराग आता है। एक कोने में काला धागा, वही जो यमराज की तिजोरी में था। मतलब चोर कोई बड़ा पद वाला है, कोई जिसे सब शक के बाहर मानते हैं। अम्मा, यहाँ आओ। यमलोक का एक पुराना दरवाजा खुलता है। अंदर बैठा है एक यमराज जैसा दिखने वाला व्यक्ति। फूलमती, रजिस्टर मैंने चुराया है। मैं यमराज का जुड़वा भाई कालियम हूँ। अरे, यमराज का डुप्लीकेट? यह तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कालेयम यमराज का जुड़वा भाई, जिसे सदियों पहले यमलोक से निकाल दिया गया था, फिर वापस आकर तिजोरी लूट बैठा। यमलोक की सत्ता हथियाने का समय आ गया है और तुम मेरी मदद करोगी। मैं आपकी मदद क्यों करूं? आखिर यमराज से पंगा लेना है तो मेरा इसमें फायदा क्या? फूलमती, तुमने यमलोक को संभाला था। अब मेरी मदद करोगी तो पूरी सत्ता तुम्हारी, क्योंकि मैं तुम्हें पूरा यमलोक दे दूंगा। तुम बनोगी महासरपंच फूलमती। ये तो कमाल का मौका है, यमलोक का सिंहासन हथियाने का। सत्ता मतलब मैं महारानियों वाली कुर्सी पर? हाँ,
सारा यमलोक तुम्हारे आगे नतमस्तक। अरे ये तो सपनों से भी बढ़िया है। अगर ये सत्ता हथिया लेगा फिर मुझे भी हटा देगा। पहले इन्हें ही खेल खेल कर निपटाना होगा। मुझे सोचने दो, आखिर कितना रिस्की काम है। ये पता है, अगर यमराज महाराज को पता चल जाएगा तो पता है क्या बनाएंगे तुम्हारा और मेरा। मुझे तो फिर भी धरती लोक पर फिकवाएंगे, लेकिन तुम्हें तो डायरेक्ट उबलते खोलते कुंड में फिकवाएंगे। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सस्पेंस। क्या बुढ़िया कालियम का साथ देगी या असली यमराज को बचाएगी? ये एक शफुलमती कहाँ है? कहीं काला यम उसे अपने पक्ष में ना कर ले। महाराज, सुना है आपका जुड़वा भाई कालियम उसे महासरपंच बनाने वाला है। क, 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 क्या ऐसा मत कहो यमदूत, हमें भयभीत मत करो। मैंने तो पहले ही कहा था महाराज कि इस बुढ़िया को यमलोक की सरपंच बनाना यानी पूरे यमलोक के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। हे त्रिलोकी, एक बुढ़िया ही तो थी जिस पर भरोसा था। अब पता नहीं आखिर क्या होगा। यमलोक का भविष्य। बुढ़िया यमराज के जुड़वा कालियम के कमरे से चुपके से उसका मोबाइल फोन उठा लेती है। अरे ये तो कह रहा है कि सत्ता मिलने के बाद पहले बुढ़िया को यमकुंड में डुबो देना, फिर सिंहासन लेना। मैंने सोचा था मुझे रानी बनाएगा और ये तो मुझे फ्राई करने वाला है। अब खेल उल्टा होगा। अब चलूंगी ऐसा दांव कि कालियम वालियम हमेशा याद रखेगा। महाराज, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? तुम्हारी सत्ता तभी चलेगी जब नए महाराज, यानी तुम्हारे सत्ता पर बैठने से पहले जब यमलोक का विजय अभिषेक होगा, उसके लिए 3 यमदूत, असली यमराज और मैं सबको एक जगह बुलाना होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, उसे अंदाजा भी नहीं कि बुढ़िया किस तूफान को बुला रही है। कालयम, रजिस्टर वापस कर। पहले सिंहासन छोड़ो। शांति रखो दोनों, अभिषेक शुरू होगा मेरी कमान में। दोनों भाई एक एक करके इस कड़ाही में हाथ डालो। जिसका मन साफ होगा ये उसे अपना महाराज खुद ही चुन लेगा, वही असली यमराज माना जाएगा। बुढ़िया दोनों भाइयों को एक रस्म करवाती है, एक कड़ाही में हाथ डुबोने की। कालयम को पता नहीं कि कड़ाही में है सत्य अग्नि। पहले शुरुआत में करूंगा, क्योंकि शुरू में ही यह राजा मुझे चुन लेगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। जैसे ही कालियम ने उस कड़ाही में हाथ डाला, तुरंत ही न्याय खड़ी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिससे बचना संभव नहीं। आखिर तुम फंस ही गए। बताओ रजिस्टर कहाँ है? बुढ़ियाओं, तूने मुझे धोखा दिया। तेरी इतनी हिम्मत। महाराज, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मेरे फायदे में हो। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे अरे यमदूत, तो जल्दी आओ, ये तुम्हारे महाराज को धमकी दे रहा है। लगता है कालियम साहब को थोड़ी सर्विस की जरूरत है। और हाँ,
खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखना। आखिर यमलोक के खास मेहमान हैं। कभी किसी इंसान पे भरोसा नहीं करूंगा। फूलमती, तुमने यमलोक को बचा लिया। अब तुम्हें सरपंच नहीं, सलाहकार, यमलोक की सलाहकार बनाया जाता है। अरे वाह, बुढ़िया अब भी बॉस। तुम्हारी सेवा पूरी हुई, अब वापस पृथ्वी जाओ।